हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी में 13 अगस्त को कितने सारे ट्रेड बने इसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम 12 अगस्त को भी देखेंगे कितने सारे ट्रेड बने। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की ही बात करेंगे। देख सकते हैं आप कई सारे यहाँ पर ट्रेड बने हुए हैं। इन सभी ट्रेड को किस तरह से एसएमसी अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाकर पकड़ा जा सकता था, इन सभी के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 अगस्त को किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं और कहाँ कहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता था। 9 अगस्त को यहाँ पर क्लोजिंग दिया था और क्लोजिंग देने के बाद से 12 अगस्त को यहाँ पर मार्केट खुलकर नीचे की तरफ आता है। और एक न्यूज़ भी आई थी जो कि आप सभी लोग जानते हैं वो कैसी न्यूज़ थी। तो न्यूज़ होने की वजह से जितने भी रिटेलर थे उनके दिमाग में यही चल रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ ही गिरने वाला है। इसका फ़ायदा पूरा उठाता है ऑपरेटर। तो जैसे मार्केट ऐसे स्विंग बनाकर नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, यहाँ पर हमारा इंडोसमेंट हो जाता है। इंडोसमेंट पे मार्केट ट्रेड नहीं देता है। ऊपर की तरफ एक ओबी होता है, ओबी पे मार्केट टैप करता है। टैप करने के बाद से थोड़ा सा रिएक्शन देता है और नीचे की तरफ आकर ये बॉस नहीं कंप्लीट करता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा बना था और यहाँ से नीचे की तरफ आकर मार्केट को बॉस कंप्लीट करना चाहिए। पर ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितने भी सारे रिटेलर थे सबके दिमाग में यही था कि मार्केट नीचे की तरफ ही गिरेगा, नीचे की तरफ ही गिरेगा, जिसका फ़ायदा ऑपरेटर ने उठाया और ऊपर की तरफ चलता चला गया। फिर यहाँ से इंडोसमेंट लेता है और यहाँ पर आकर एक छोटा सा बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से इस बॉस में कोई भी एंट्री नहीं मिलती है। एंट्री भी मिलती, यदि इंडोसमेंट पे आप यहाँ पर एंट्री भी बनाते हैं तो यहाँ पर आपको लॉस होता है क्योंकि ये वाली जो कैंडल है, जो ये वाली कैंडल है, ये जब बनी होगी तो हेल्दी बनी होगी। उस समय आप डर के बाहर निकल गए होंगे, तो इस ट्रेड में हमें लॉस ही देखने को मिला। इसके बाद से मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद से फिर से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है। ये जो ओबी है तो यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से कोई भी आपको ओबी नहीं दिखेगा। तो हमने क्या किया कि जो ये स्पाइक है, ये वाली कैंडल, इसके स्पाइक को ओबी बनाकर हमने रखा था कि मार्केट यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। पर मार्केट यहाँ पर आता नहीं है और ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ से अपना बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इसको ब्रेक करता है। तो ये जो स्पाइक है ये टोटल यहाँ पर हमारा बॉस नहीं कंप्लीट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। जब यहाँ पर पूरी तरह से अच्छी तरीके से क्लोजिंग हो जाती है तब यहाँ पर हमारा बॉस कंप्लीट होता है। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंडोसमेंट लेता है क्योंकि ये सभी जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ये सब इस कैंडल के अंदर हुआ है। तो ये यहाँ पर पुल बैक इसको वैलिड नहीं माना जाएगा, ये वैलिड पुल बैक है। मार्केट यहाँ पर आता है और नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमने एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके रखा था जो कि स्पाइक थी। तो मार्केट यहाँ पर आया हुआ है, थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, उसके बाद से नीचे की तरफ चला गया है और यहाँ पर भी हमें ट्रेड लॉस देखने को मिला। तो 2 ट्रेड बने थे कल और दोनों ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला था। अभी देखेंगे मार्केट आज के दिन यहाँ पर जब क्लोजिंग कर दिया है 12 तारीख को, तो आज के दिन जैसे ही मार्केट खुला है, यहाँ से गैप डाउन खुला था, उसके बाद से ऊपर की तरफ जाता है और पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो अभी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से जो ये पुल बैक है आप देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर हमारा इंडोसमेंट कंप्लीट होता है। इंडोसमेंट लेने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर एक ओबी ड्रा करके रखा था। तो एक कंडीशन यहाँ पर और बन रही थी कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं हरी वाली, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो साइकोलॉजिकल नंबर के पास जब मार्केट पहुँचता है तो जो स्टॉप लॉस होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो यदि आप देखेंगे तो जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा है, लगभग 42 पॉइंट का है। तो ऐसे लंटिंग तो हम कर नहीं सकते थे। तो यदि आप चाहें, यदि आपके पास इतना पैसा है कि आप 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस सहन कर सकते हैं तो ये ट्रेड आपके लिए बिल्कुल भी था, आप इसमें एंटर मार सकते थे। तो अब देखेंगे कि मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आया, लगभग 173 पॉइंट तक का टारगेट दिया, 1:4 का रिस्क रिवार्ड था। और ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर होने की वजह से यहाँ पर जो ट्रेड है थोड़ा सा डर जाते हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पर कहीं पड़ा होगा तो मार्केट उससे हंट करने जा सकता है, उसे ग्रैब करने जा सकता है, या फिर ऊपर की तरफ इनके स्टॉप लॉस को भी ग्रैब करने जा सकता है। ऐसा होता है। पर जब इस वाले एरिया में आ जाता है, मतलब साइकोलॉजिकल नंबर वाले एरिया में आ जाता है, तो थोड़ा सा ट्रेड को आपको अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि मार्केट का यहाँ पर रिएक्शन कुछ अलग ही तरह का देखने को मिलता है। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि नीचे की तरफ ऐसे आता है पुल बैक वगैरह लेता हुआ और यहाँ से एक इंडोसमेंट लेता है नीचे की तरफ, मतलब एक यहाँ से पुल बैक आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है और बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा करने लगता है। तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा इंडोसमेंट हो जाता है। मार्केट बहुत ही तेज़ी गति से इंडोसमेंट को स्विप किया है। तो यदि आप चाहते तो यहाँ पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर जो ट्रेड आपका बनेगा वो यहाँ पर कहीं बनेगा क्योंकि जब तक ये लाइन क्रॉस करके मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा तब तक हमारा इन्वेस्टमेंट शिफ्ट नहीं होगा और वहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बनेगा।
तो यहाँ पर कहीं आपका ट्रेड बनता तो आप देख सकते हैं कि आपको जो स्टॉप लॉस होता है ये इतना बड़ा हो जाता, लगभग 42 पॉइंट तक के आसपास का ये भी स्टॉप लॉस था। तो आप वेट कर सकते थे कि मार्केट कहीं और भी हमें एंट्री दे या फिर यहीं पर अपना ट्रेड बना सकते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ओबी भी था, इंडस्ट्रीमेंट शिप होने के बाद से ओबी पे भी मार्केट टैप कर चुका है। तो सीधा सा मतलब था कि नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करेगा, भले ये बीच में कितनी भी नौटंकी कर लें। तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर बॉस लंबे समय तक रुकता है और सभी के दिमाग में यही चल रहा था कि मार्केट अब इतना गिरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ गिरा हुआ है। तो जितने रिटेलर थे सबके दिमाग में यही आ रहा था कि बाइंग होने वाली है, बाइंग होने वाली है, बाइंग होने वाली है। तो अब देखेंगे कि मार्केट यहाँ से बाइंग की सभी लोग की पोजीशन बना रहा था। तो अब यहाँ पर जो ओबी था वहाँ पर पहले से टैप कर चुका है। यदि आपने पहले से ही यहाँ पर एंट्री बनाई होगी तो ठीक है, नहीं तो आप देखेंगे यहाँ की लिक्विडिटी इस कैंडल में स्वीप हुई है, बहुत ही आराम से आप देखेंगे। तो लिक्विडिटी ये वाली कैंडल से यहाँ से स्वीप हुई है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। और जो स्टॉप लॉस होगा वो बड़ा होगा, 40 पॉइंट का है। तो यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस बड़ा देखने को मिला, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस बड़ा देखने को मिला। तो हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेड बनाए, या फिर यदि आपके पास, वही मैं कह रहा हूँ कि यदि आपके पास वो क्षमता है इतने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस झेलने के लिए, तो आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। तो अब देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आया है, लगभग 100 पॉइंट तक का टारगेट दिया है एक ही कैंडल में, सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुआ है और 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से फिर से लिक्विडिटी इकट्ठा करता है। ये वाला जो पॉइंट है किसी भी पॉइंट को जाकर ब्रेक नहीं करता, यानी इंडस्टमेंट नहीं लेता है, तो ये मात्र लिक्विडिटी है। इसके बाद से फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको ऐसे ब्रेक किया है, तो ये फिर से ऊपर की तरफ जाता है। तो इस वाले पॉइंट को जैसे यहाँ पर स्विप करता है, यानी ये जो हमारा इंडस्टमेंट है इसको मार्केट यहाँ से स्विप करता है, तो स्विप पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने अच्छी तरीके से स्विप किया, रिएक्शन भी दिया है, थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, उसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है और ये जो इंडस्टमेंट है वो फेल हो चुका है। तो यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिला है, लगभग 15 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस यहाँ पर देखने को मिला होगा। अभी मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर एक ओबी था, ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है। तो ऊपर की तरफ कोई भी आपको ओबी नहीं दिखेगा जिसके पास प्रॉपर इम्बैलेंस हो, तो यही लास्ट वाली कैंडल बच जाती है जिसके पास प्रॉपर इम्बैलेंस भी है और एक ओबी है। ये यहाँ पर भी जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 40 पॉइंट के आसपास है। तो फिर वही बात हो जाती है कि आप चाहे तो ट्रेड बना सकते थे या फिर नहीं। तो आप देखेंगे कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आया है, ओबी पे टैप करने के बाद से लगभग 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है, 127 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिला है। मार्केट ऐसे नीचे की तरफ फिर से आया हुआ है, यहाँ से पुल बैक वगैरह लेता हुआ फिर से यहाँ से पुल बैक लेता है और नीचे की तरफ आता है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है, इंडस्टमेंट लेने के बाद से यहाँ पर एक ओबी हमने ड्रॉ करके रखा है। मार्केट आता है यहाँ पर टैप करता है, टैप करने के बाद से जो स्टॉप लॉस था वो थोड़ा सा हमने सेफर साइड रखा था। तो अब देखेंगे कि मार्केट इसके 25% वाले एरिया में आया है, तो वहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। लगभग 16 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस था, मार्केट नीचे की तरफ आया, लगभग 100 पॉइंट तक का टारगेट दिया और बॉस भी कंप्लीट किया है। इसके बाद से मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। निफ्टी 50 की बात करते हैं कि निफ्टी 50 में किस तरह से ट्रेड बन सकता था। मार्केट ऐसे गया हुआ है, नीचे की तरफ आया, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया है और ये बॉस कंप्लीट किया है। तो इस बॉस में हमें ट्रेड देखने को नहीं मिला है। अब मार्केट जैसे नीचे की तरफ आता है, यहाँ से पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ जाता है, फिर से ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्विप कर देता है और स्विप करने के बाद से यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। लगभग 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो जो टारगेट होता है वो बॉस तक का होता है, पर मार्केट बॉस तक नहीं पहुँचा है और 18 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। तो हो सकता है आप ब्रेक इवन पे निकल जाए या फिर आप पूरा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। इसके बाद से मार्केट यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करता हुआ ऊपर की तरफ गया है और जो ओबी है उसको हमने ड्रॉ किया था यहाँ पर, आप देख सकते हैं जो इसका स्पाइक है इसको हम ओबी माने हैं। तो यहाँ पर मार्केट गया है, यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद से कितना अच्छा यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिला है। लगभग यहाँ पर 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट नीचे की तरफ आकर 52 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:9 का यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिला है। अभी मार्केट यहाँ पर बॉस कंप्लीट कर चुका है, बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से नीचे की तरफ मार्केट आया हुआ है और यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ पर हमारा एक पुल बैक हो जाता है। ऊपर की तरफ गया है मार्केट, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है, उसी तरह जिस तरह से यहाँ पर हमने वो भी ड्रॉ करके रखा था, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी हमने वो भी ड्रॉ करके रखा था। अभी आप कहेंगे कि जो ओ बी होगा वो हम इसको मान लेते हैं। अब देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है और ये जो रेड कैंडल है इसके इनसाइड में बना हुआ है और ये जो ग्रीन कैंडल है ये किसी का हाई नहीं लिया है कि इसको हम ओ बी मान लें। तो ओ बी हमारा ये वाली कैंडल होगी, तो इसके स्पाइक को हम मान लेते हैं कि मार्केट इसको ओ बी की तरह ट्रीट करेगा, पर मार्केट ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वहाँ तक नहीं जाता है और नीचे की तरफ चला आता है और यहाँ पर आकर
ये बॉस कंप्लीट करता है और कोई भी हमें ट्रेड देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद से बॉस कंप्लीट हो जाने के बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है, इंडस्टमेंट को स्विप कर देता है। मैंने कई भी आपको ट्रेड बना के दिखाया है इंडस्टमेंट स्विप पे, तो आप देखेंगे जो यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो लगभग 5 पॉइंट तक का था, मार्केट नीचे की तरफ आया, 41 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। रिस्क रिवार्ड की बात करें तो 1:7 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। बॉस तक मार्केट गया नहीं है, यहीं पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। यदि आप होल्ड करते तो और भी आपको यहाँ पर अच्छा ट्रेड देखने को मिलता, लगभग 55 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिला, 1:10 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिलता। यहाँ पर मार्केट ने आकर क्लोजिंग दे दिया है। तो जो यहाँ पर जो नियम है एसएमसी का, वो आपको सभी लोग को पता है कि सिंपल से मार्केट क्या करता है। मार्केट ऐसे पुल बैक वगैरह लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद से अब यहाँ पर ये इसका एंडोसमेंट हो जाता है, इसको आकर ब्रेक करता है। यदि ब्रेक करने के साथ तुरंत स्विप कर देता है तो अब भी यहाँ पर ट्रेड हमारा बनता है। या फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर कोई ओबी होता है, उस पर आकर यहाँ पर टैप करता है, तो तभी हमारा यहाँ पर ट्रेड बनता है और ऊपर की तरफ जाकर मार्केट बॉस कंप्लीट करता है और यहाँ तक का हमारा टारगेट होता है। तो इस तरह से मार्केट का पूरा बिहेवियर चलता है ये एसएमसी के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।